आज इस समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इन लोगों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता बड़े छुटकारे को लेकर जाए यहाँ से। पवित्र आत्मा जिन्होंने शोभा यात्रा के लिए, क्रिसमस के लिए बीज निकाल लिया है, मेरे पिता इनके घर में पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर तेरी आशीषें डबल मल्टीप्लाई होने पाए यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई होने पाए। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो, आपकी हर चीज मल्टीप्लाई हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और 100 गुना बरकत मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जब हम वचन को सुनते हैं और कलाम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों का आदर करता है। आज बहुत सारे लोग तरक्की करना चाहते हैं, कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते। अगर आज आप तरक्की करना चाहते हैं तो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाना। आपको क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात उनकी ओर ध्यान लगाएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब परमेश्वर किसी की ओर ध्यान लगाए तो वो बंदा पहले जैसा नहीं रहता। अगर परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ हो गया, हालेलुया, परमेश्वर का ध्यान अगर आपकी तरफ हो गया तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों की तरफ ध्यान करता है जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा, पढ़ें, देखो क्या लिखा रेवलेशन में। हाँ, हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहा धन्य है वो जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इसका मतलब परमेश्वर का ध्यान कब आएगा आपके ऊपर? जब आप बाइबल सुबह उठकर पढ़ते हैं। कह रहे और कह रहे वो सुनते हैं, जो सुनते हैं। इसका मतलब जो पढ़ते नहीं है वो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी भी हैं, अपने बड़ों के आज्ञाकारी भी हैं, जो प्रॉफिट के, पास्टर के आज्ञाकारी भी हैं कि जैसा बाइबल में लिखा उसको सुनाया जा रहा है तो वो उसको सुनता भी है। हालेलुया। इसमें लिखी हुई बातों को मानता भी है। ये नहीं कि अभिषेक आता कैसे है। अभिषेक इसका मतलब परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करता है जो लोग सुबह उठकर वचन को पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, 2 टाइम रेगुलर पढ़ता है, और कह के इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। कई लोग सिर्फ पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। कई लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग से परमेश्वर आपके बिजनेस की ओर ध्यान करने वाला यीशु के नाम में। लोग बोलते रहते हैं पापा मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया परमेश्वर ने, मेरे बच्चा, मेरा परिवार अब तक ठीक नहीं हुआ, मेरा पर ध्यान नहीं दिया परमेश्वर। कह रहा मैं क्यों लगाऊं तेरी तरफ ध्यान? परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान लगाता है जो उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, उसके वचनों की ओर, हालेलुया, उसके बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। जो आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर उनकी तरफ ध्यान ज्यादा लगाता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगाए? देखो मलाकी की किताब 3:16 में क्या लिखा, कह रहा है जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी ओर ध्यान करेगा परमेश्वर। ठट्ठा करने वालों की तरफ नहीं, गाली देने वालों की तरफ नहीं, शराब पीने वालों की तरफ नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं लगाता जो परमेश्वर का भय मानते हैं। पढ़े देखो क्या लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हाँ, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। क्या लिखा, परमेश्वर ध्यान धरकर, ध्यान से करा उनकी सुनता था। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं। याद रखना, कह रहा कि आप, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर मैं साल से चर्च जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा? परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि जब तक उनके अंदर भय नहीं है परमेश्वर का, तो परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा, कर जो भय मानने वाले जब आपस में बातें कर रहे थे, परमेश्वर उनकी ध्यान लगाकर सुनता था। हालेलुया। अगर आपके घराने में एक भी भय मानने वाला है, परमेश्वर आज रात ध्यान लगाएगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। कहां पर कमी है उसे पूरा करेगा, कहां पर छुटकारा नहीं हो रहा पूरा करेगा। लेकिन ध्यान लगाकर सुनना। आज अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास से कहूं कि हाँ पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं कि अब से मैं ध्यान लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ, लेकिन ध्यान नहीं लगाते। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर का फेस, उसका मन, उसका दिल आज रात आपके बिजनेस के लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। 3:16 में पूरा पढ़, इसको क्या लिखा। हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। यहोवा ध्यान लगाकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते, हाँ, और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ, उनके स्मरण के निमित्त
उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा हूं उसके सामने पुस्तक लिखी जाती है। आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि मैं 2 टाइम पापा जी मैं 2 टाइम चर्च भी जाना, 2 टाइम मैं प्रार्थना भी करदा, मैनू जड़ा टाइम लगदा मैं उत्थे इत्थे आके सेवा भी करदा। आपां कई वारी गल करदे हैं आपस च कि परमेश्वर तू मेरे नाल आ, मैं तेनू प्यार करदा, तू मैं तेरे उत्ते दिल 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 कुर्बान करता, मैं अपना जो तू कहेगा मैं वो करांगा तेरे वास्ते। लेकिन हम कई बार ऐसा सोचते हैं और करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो उनकी तरफ ध्यान करूंगा जो मेरा भय मानते हैं। और यहाँ पर लास्ट में लिखा कि वो भविष्यवाणी की पुस्तक उनके सामने लिखी जाती थी। हालेलुया। 2 आदमी थे मसीह में मानने वाले, प्रभु में मानने वाले, और दोनों मर गए एक रात। और जब वो मर गए तो उनको स्वर्ग के गेट पर बुलाया गया, और स्वर्ग के गेट पर अंदर एंट्री नहीं मिला। स्वर्गदूत बाहर खड़ा था, उसने उसको कहा, बोलते हैं कि एक एंट्री अंदर कर रहा था तो उसने उसको मना कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसने कहा क्यों? करा देखो, करा तेरी पुस्तक में नाम नहीं लिखा है, पुस्तक में तेरा नाम नहीं लिखा है। वो कहता कैसे नहीं लिखा मेरा नाम? गुस्सा हो गया। बोलता है कह रहा कि अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कह रहा मेरा नाम लिखा होगा, देखो मैंने क्रिसमस में दान भी दिया था, मेरा नाम देखो उसमें लिखा होगा। मैं 2 टाइम जाता हूं, लोग 1 टाइम जाते हैं चर्च में, लेकिन हफ्ते में मैं 2 बार जाता हूं। I see myself as this smart, strong woman. मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा लेकिन तेरी जो बोल बाणी है वो अच्छी नहीं है। हालेलुया। उसने कहा तेरा जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। हालेलुया। कह रहा है इस बाइबल में नहीं, कह रहा है इस पुस्तक में लिखा है, कह रहा है कि तेरा नाम नहीं है, तेरे अगर मैं कर्म खोलूं तो कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल में लिखी होगी। हालेलुया। कह रहा है कि मैंने तेरा नाम इसलिए पुस्तक में से काट दिया क्योंकि तेरे को बहुत बार कह रहा ध्यान किया परमेश्वर ने तेरी तरफ, लेकिन तू सुधरा नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं गाली गलौज करने में थोड़ी थोड़ी देर में उनको गुस्सा आ जाता है। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद उनका पिस्टन गर्म हो जाता है, किथे दो जल्दी खड़ा ले आ। आप जल्दी जल्दी, आपके स्वभाव में, आपके बच्चों के साथ आपका स्वभाव कैसा है, आपके माँ बाप के साथ कैसा है, बड़ों के साथ कैसा है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कह रहा है कि उसको कहा पुस्तक में तेरा नाम नहीं लिखा है, गेट आउट। उसने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा ना करो, रोने लगा गेट पर बैठकर, कह रहा ध्यान से देखो मेरा नाम होगा, मैंने तो इतना प्रार्थना किया, मैंने शराब छोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया, मैंने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? बोलता है तेरी बोल बाणी सही नहीं है। कह रहा तू एक भी आत्मा को बचा नहीं पाया। और कह रहा है कि अब देख मैं तेरे को एक स्क्रीन दिखाता हूं। उसको एक स्क्रीन दिखाई गई। कहता ये कौन है? कहता मेरा लड़का है। कहां जा रहा है? अपने दोस्त के साथ चर्च जा रहा है। कहता जब तू धरती पर था तेरे सामने क्यों नहीं गया? कहता क्योंकि उस लड़का क्या कह रहा है? कहता मेरा बाप जब तक जिंदा था ना, कह रहा वो इतना गुस्से वाला था, कहता मैं ना, कहता प्यो दे नाल जा ही नहीं सकता थी चर्च। कहता कि मैं, मेरी बनती नहीं थी बाप के साथ। आज प्रार्थना करने वालों की घर में 80% लोग मसीह में आने के बाद उनकी घर में इकट्ठे बैठ के प्रार्थना नहीं होती। वो हालेलुया स्टार्ट करेगा, हालेलुया, पता नहीं ऐसे करेगी हालेलुया, उसका आदमी को गुस्सा आ जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बोलेगा जोर से गाना, जोर से गाना, 2 बार कहेगी। बच्चे ऐसे गा रहे होंगे हालेलुया, आंख खोल रहे होंगे, रोटी खा रहे होंगे, और शैतान बोलेगा आदमी को कि देख ले तेरे बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, रोटी खा रहे। बच्चे अच्छा ठीक है पापा, ठीक है पापा, ठीक है पापा। डरा के रखा हुआ है भाई साहब, बच्चों को डरा के रखा हुआ है, पत्नी को डरा के रखा है, और जो पत्नी विश्वास में आती है वो पति को क्या कर रहा है? जब प्रार्थना का ढंग से, परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाता। हालेलुया। कह रहे देख, कह रहे कि वो इतने तंग थे, प्रार्थना नहीं करते तेरे साथ। बच्चे कह रहे कि हम अपने बाप के स्वभाव की वजह से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। जब यही नहीं सुधरा तो हमें क्या खाक सुधारेगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए उसका नाम पुस्तक में से काट दिया गया। बहुत सारे लोगों को गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लंगर खिलाना बड़ी बात नहीं है, मैं भी खिला सकता हूं, आप भी खिला सकते हैं। पानी पिलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बोल बाणी के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर यीशु मसीह मिलता है। हालेलुया। वो ध्यान करता उन लोगों की तरफ। क्या लिखा? परमेश्वर भय मानने वालों की ओर ध्यान करेगा। परमेश्वर का भय है ही नहीं, जहां देखा वहां थूक दिया,
जहां देखता वहीं मुंह से गाली निकाल दिया, जहां देखता वहीं से गड़बड़ कर दिया, कुछ भी बोल दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ध्यान देता है परमेश्वर किसकी ओर? जिन्होंने आज से गुस्सा करना छोड़ दिया है, जिन्होंने आज से अपना स्वभाव बदल लिया है। कह रहा परमेश्वर कह रहा आज रात मैं उनकी ओर ध्यान करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर ध्यान करेगा उनकी ओर, और एक नई गवाही के साथ, नई टेस्टमनी के साथ आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है कि अगर आज तक आपने अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं किया, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं किया, परमेश्वर कह रहा है कि भय नहीं माना परमेश्वर का, झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, बोल जा रहे, झूठ बोल जा रहे। प्रकाशित वाक्य निकालो जल्दी से। हाँ, कितने लोग झूठ कम बोलते हैं? हाथ उठा के बताना। कितने लोग झूठ कम बोलते हैं? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग कम बोलते हैं? कम मतलब इसका मतलब बोलते हैं आप, कम बोलते हैं। 22 में प्रकाशित वाक्य में लिखा, पढ़ो, धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग की नगरी में प्रवेश करेंगे। फिर क्या लिखा? पर कुत्ते, सारे बोलो कुत्ते, किसको कह रहे हो? लिखा कुत्ते और जादू टोने वाले और व्याभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक का झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा नगरी से। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि आपने सुना किस किस के बारे में लिखा, पढ़ लो वहां पर। हर एक का झूठ का चाहने वाला, झूठ का बोलने वाला, जो लोग परमेश्वर को देखा नहीं और वो किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं, वो सब लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा जो भय मानेगा आज रात, कह रहा कि मैं उसकी ओर ध्यान लगाऊंगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मेरे बच्चों की ओर ध्यान कर, मेरे बिजनेस की ओर ध्यान कर, मेरे घराने की ओर ध्यान कर, मेरी हेल्थ की ओर ध्यान कर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर भय मानने वालों की ओर ध्यान करेगा। चर्च आमीन। आमीन बोलने वालों की ओर ध्यान करेगा आज। आमीन। हालेलुया बोलने वालों की ओर ध्यान करेगा आज। आमीन। परमेश्वर ध्यान करता है, लिखा भय मानने वालों की ओर। परमेश्वर ताड़ी बजाने वाले, आप भय मानते हैं इसीलिए यहां पर बैठे हैं। आप भय मान रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं। आप भय मान रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं। आप भय मान रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। लेकिन एक बात है, कह रहा है जब आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो जाए, यीशु के जैसा हो जाए। उसने गाली खाकर गाली नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, उसको मारा गया, कुचला गया, थूक दिया गया उसके मुंह पर, लेकिन उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। बोला हालेलुया। और अगर आपके ऊपर कोई थूक दे तो क्या करेगा? बता देंगे हम पटियाले से आए हैं। कहां से आए? बता देंगे उसे हम राजपुरे से आए हैं। बता देंगे हम अमृतसर से आए हैं। बता देंगे हम यूपी के हैं, यूपी के। हम थूकवाते नहीं, हम तो थूकने वालों में से। सारे बोला हालेलुया। कह रहा परमेश्वर का भय मानने वाले, कह रहे कि आशीष पाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर कि मैं आज से तेरा भय मानना स्टार्ट करूं, मेरे बच्चे तेरा भय मानना स्टार्ट करें। परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। एक गडरिया था और वो भेड़े लेकर जा रहा था। जब वो भेड़े लेकर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ कि वो अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में चलता चलता भेड़िया जो गडरिया जो था वो लालची हो गया। और किस चीज के लिए लालची हो गया? उसके दिमाग में एक लालच भर गया, क्योंकि थोड़ी देर में जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो शैतान हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। कितनी बार आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है? किसके द्वारा? जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं आपके फोन ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। हेलो, ट्रिन 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 ट्रिन, मैसेज आते हैं। शैतान बोलते हैं एक बार मैसेज देख ले, तेरी पत्नी ने किया, कोई इमरजेंसी है, कहीं वो वकील है, अरे कहीं जल्दी गई हो, अरे कोई डॉक्टर है, अरे कोई टीचर है, अरे देख ले कोई बात ना होगी बाहर, तेरा डैडी कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं बात ना होगी, उसके दिमाग में डालता रहेगा। और यीशु मसीह जब गया तो पतरस ढूंढता हुआ आया, बोलता कहां था तू, कहां था तू? कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी, सारे मोबाइल बंद थे। इसका मतलब यीशु मसीह पहाड़ों पर जब प्रार्थना करने जाता था, एकांत में जाता था अपने मोबाइल बंद करके। हालेलुया। उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन वो इस तरीके से पूछ रहे जैसे मोबाइल होते थे उसके पास। कहा कहां था तू, हम तुझे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कि सारे इकट्ठे होकर ढूंढ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है जानता है, कह रहा है कि परमेश्वर उसकी ओर ध्यान कभी नहीं लगाता जिसका मन भटक रहा होता है। हालेलुया। कोई संत जब पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करते हैं तो वो तपस्या करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कहीं बच्चों को देखकर, परिवार को देखकर, घर को देखकर मेरा मन भटक ना जाए। हालेलुया।
इसलिए आपको ध्यान लगाना है। जब आप ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की ओर, तो आज रात करा बड़े छुटकारे को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप ध्यान लगाने के लिए तैयार हैं? संसारिक चीजों पर जब ध्यान लगाते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं करता। शारीरिक नहीं, आत्मिक बनकर दिखाओ। पवित्रताई में जितने लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं उत्पत्ति की किताब में इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, 24 के 63 में देखेंगे। हाँ पढ़ेंगे। देखो इसहाक जो है, उसके परिवार के लोग बोल रहे थे, उसके लोग बोल रहे थे, उसका बाप बोल रहा था कब होगा तेरा ब्याह, अरे उम्र निकलती जा रही है, टेंशन में था। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो, कोई परिस्थितियां खिलाफ हो, हालात आपके बिगड़े हुए हो, लेकिन आप परेशानी में हो, दुख में हो, लेकिन फिर भी आप 2 टाइम प्रार्थना करते हो, ध्यान लगाते हो परमेश्वर की ओर। परमेश्वर आज रात आपकी फेवर जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इसहाक ताने खा रहा था, शर्मिंदगी में था। हो सकता है उसके परिवार के लोग बोल रहे हो, अरे तेरा ब्याह कब होगा। लोग ताने मार रहे थे, तानों पर ताने मार रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसका बाप कुछ बोल रहा था, उसकी माँ कुछ बोल रही थी, उसके रिश्तेदार बार बार आ रहे थे, क्या हुआ तेरे लोंडे का ब्याह क्यों नहीं हुआ, तेरे मुंडे का ब्याह क्यों नहीं हुआ, तेरे लड़के का ब्याह क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो ताने सुनने के बीच में इसहाक भाग सकता था घर छोड़कर, कह रहा तू कुछ करता क्यों नहीं है। लेकिन इसहाक क्या लिखा, कह रहा सांझ के समय, शाम के समय वो ताने खाने के बाद कह रहा कहीं और बीड़ी सिगरेट पीने के लिए नहीं गया, कहता है वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए निकल गया। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि वो तन्हाई में, अपनी कह रहा है कि परेशानियों में, अकेलेपन में, अपनी गरीबी में, अपने लोगों के बीच में कह रहा है कि वो उसने अपनी टेंशनों में भी परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और कह रहा है उसने क्या देखा, आंख उठाकर क्या देखा, ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। याद रखना, हो सकता है आप में से कोई गरीब हो, आप में से कोई बीमार हो, शैतान आपको बार बार आपको हालात में, आपके हालात बिगड़ रहे हो, बार बार परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लेकिन आप बार बार आपके दिमाग में बार बार आपका ध्यान भटकाना चाहता हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप भी इसहाक की तरह करा ध्यान लगाएंगे, फिर भी आपने फैसला लिया कि नहीं मैं परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी ओर ध्यान लगाऊंगा, ये फिर भी प्रार्थना करने के लिए सुबह और शाम जब गया, और उसके बाद ऊंट चले आ रहे थे। याद रखना, अगर आप इस साल में आप ऐसे बने रहे कि आप चाहे परेशानियां चाहे ना जाए, कर्जा चाहे ना जाए, बीमारियां चाहे ना जाए, मुसीबतें जाए ना जाए, लेकिन परमेश्वर मैं 2 टाइम तेरी ओर ध्यान लगाने जरूर आऊंगा। याद रखना, एक ऊंट चले आ रहे हैं आपके लिए आज रात यीशु के नाम में। याद रखना, उस ऊंट पर कौन होगा, उस ऊंट पर मैं कह रहा हूं आपकी गवाही बैठी होगी। आ रहे हैं, कह रहा ऊंट चले आ रहे हैं, आपकी नौकरियां चली आ रही हैं उस ऊंट पर, कह रहा ऊंट चले आ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, एक हीलिंग का मैसेज आने वाला चर्च। लेकिन कब करें कि जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं। हालेलुया। उन हालातों में भी, परिस्थितियों में भी, गरीबी में भी, अपनी कमजोरियों में भी आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना बंद नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं मैनू क्रिश्चियन कहता, मैनू ईसाई कहता, मैं हुण चर्च नहीं जाना, मैं हुण किसी को गवाही नहीं देनी, लोग मेरे मजाक उड़ाते ने, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। परमेश्वर कह रहा है इसहाक को ताने मिले, इसहाक को हर बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसहाक ने अपनी लाइफ में जब पैदा हुआ अकाल पड़ गया। मैं कह रहा हूं 3.5 साल अकाल पड़ा रहा, लेकिन इसहाक अपनी कमजोरियों में, गरीबी में, अनाज नहीं था, खाने को नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर को एक बात कही, परमेश्वर कि मैं तेरा भय जब भी मानता रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि इसहाक कह रहा कि तू इसी साल में काटेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसी साल में उसे काटने के दिया। हो सकता है कि आपको पूरा साल हो गया हो, आपके पास कोई भी आशीष, एक भी जॉब ना हो, एक भी गवाही आपकी ना बनी हो, पूरे बाग में एक भी फल आपको ना मिला हो, लेकिन आज रात अगर आप फिर भी पूरा साल इस क्रिसमस तक भय मानते रहे परमेश्वर का, आपने फैसला ले लिया, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में, अपनी हालातों में आप लोगों की सुनते रहे, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आपने ध्यान लगाया, याद रखना परमेश्वर कह रहा है ऊंट चले आएंगे गवाही लेकर आज रात आपके लिए। ध्यान लगाएगा मेरा परमेश्वर आपके हालातों पर, ध्यान लगाएगा आपकी परिस्थितियों पर, ध्यान लगाएगा आपकी बीमारियों पर, ध्यान लगाएगा आपके कर्जे पर, क्योंकि वो ध्यान लगाने वाला परमेश्वर है। वो ध्यान भटकाना चाहता है शैतान आपका, लेकिन यहां पर उसकी ध्यान भटकाना चाहते थे इसहाक का, लेकिन क्या लिखा आगे, हाँ। और उसी समय क्या हुआ कि जब कैसे मिली आशीष, रिबका ने भी आंखें उठाकर देखा इसहाक को। हालेलुया। जब लड़की आंख उठाकर देख ले एक बार, तो इसका मतलब क्या है, लड़का पसंद आ जाता है। हालेलुया। लड़की ने आंख उठाकर देख लिया है, माँ बाप ने रिश्ता कराया, अगर वहां पर लड़की आंख उठा के नहीं देखती तो इसका मतलब क्या है, पहली बार में देखा,
काला है, बाल नहीं है सिर पे, बीड़ी पीता है, नहीं चाहिए, हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, एक बार देखा, दूसरी बार भी देखा। इसका मतलब क्या है, लड़का पसंद है, हालेलुया। माँ बाप ने रिश्ता कर दिया है। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी है, हालेलुया। क्या लिखा, ऊंट से उतर पड़ी है आज रात। लेकिन कब करा, इसका रिश्ता कब हुआ? मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता ना हो रहा हो, आपकी उम्र निकल रही हो, आप अपने बच्चों के लिए रो रहे हो, आपका बच्चा कामयाब ना हो रहा हो, कह के बीमारी की हालत में मंजे पर पड़ा हो, लेकिन कोई काम ना बनना हो। लेकिन इसहाक की तरह जब आपने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं अपनी हालातों में, बीमारियों में, कमजोरियों में, कह किसी भी तानों में परमेश्वर तेरी ओर ध्यान लगाना बंद नहीं करूंगा। चाहे मुसीबतें मेरे खिलाफ हो, मेरे लोग मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरा समय, मेरा टाइम मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। दोनों टाइम ध्यान लगाता था परमेश्वर की ओर। और उसी समय लिखा वहां पर, जब इसहाक ने ध्यान लगाया तब ऊंट उसके पास चले आए, हालेलुया। याद रखना, अगर आज से आप ध्यान लगाना करा, सुबह शाम प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे, तब आपके लिए करा आपकी चंगाई वाले ऊंट आएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले ऊंट आएंगे। करा एक ऊंट आएगा और उस पर से उतरेगी गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिबका उतर कर आई है। याद रखना, परमेश्वर करे स्वर्ग से ऊंट उतरेंगे आज रात, स्वर्ग से गवाहियां उतरेंगी आज रात। करा किन की ओर? ध्यान लगाने वालों की ओर, हालेलुया। किसकी ओर उतरेंगे आज? ध्यान लगाने वालों की। अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो से, किसकी ओर ध्यान लगाएगा आज? पड़ोसी को पूछो, किसकी ओर ध्यान लगाता है? अरे किसकी ओर ध्यान है? कोई और शिकायत करेगी या किसी और को देखता है? माँ बाप शिकायत करेंगे या अपने बच्चों को, अपने बच्चों की शिकायत करेंगे, या अपने दोस्तों के साथ घूमता है, शराब पीता है, कंचे खेलता है, कुछ ना कुछ शैतान आपको भटकाना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि भटकते वो हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, और जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं आज से उनका भटकना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नुक्कड़ नुक्कड़ से गवाहियां आएंगी, गली मोहल्ले से गवाहियां आएंगी, आपके नाम को ऊंचा करेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना सीख लिया, उसका भय मानना सीख लिया। अगर आज आपने सीख लिया है, पवित्र आत्मा आज मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। करा के वचन में लिखा, यशाया 55 के 11 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, यशाया 55 के 11 में क्या लिखा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है ये, करा कि मेरे अपने वचन को करा जब भेजा है, करा कि जब मुंह से निकलता है, मेरे मुंह से करा कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा, हालेलुया। जो आज परमेश्वर ने आपको कलाम दिया है, अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला लिया परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा करा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से गवाहियों वाले ऊंटनियां भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो उतरेगी गवाहियां स्वर्ग से, इस साल में उतरेंगी आपके लिए, क्योंकि आपने परमेश्वर का भय मानना सीख लिया है। और करा वहां पर लिखा, करा जिस जो इच्छा उसे, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा भी करेगा, हालेलुया। जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे पूरा भी करेगा, हालेलुया। जिस काम के लिए भेजा है परमेश्वर ने, अपने वचन को भेजा है। वचन कौन है? कहता है कि आपके अंदर है वो वचन। परमेश्वर ने आपके लिए, आपको वो बीज बनाकर भेजा है। जब आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए, गवाही देने के लिए जाते हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मैं सफल करूंगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। ये महीना है लोगों को गवाही देने का, सुसमाचार सुनाने का, हालेलुया बोलने का। परमेश्वर का आत्मा करा कि लोगों को बताने का, करा एग्जाम्पल दो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। सुन रहे हो? विश्वास करना है। जब आपका विश्वास बाहर आएगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जिसका भरोसा यहोवा पर है, लिखा उसका मुंह काला नहीं होगा आज रात। आमीन। उसके बच्चों का मुंह काला नहीं होगा, उसका बिजनेस में मुंह काला नहीं होगा, कोई बीमारी उसका मुंह काला नहीं करने पाएगी। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से बात है। करा लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा, क्योंकि ध्यान धरकर सुनता है परमेश्वर अपने भय मानने वालों की ओर। उसने कहा किसकी ओर? करा ये नहीं, करा सुबह जाते हैं, वचन पढ़ते हैं और शाम को बीड़ी पी रहे होते हैं। अब लागे दिल मेरा बीड़ी में, वचन पढ़ते हैं, अब दिल लागे मेरा हुक्के में, अब दिल लागे मेरा पार्लर में।
भय ही नहीं है परमेश्वर का। किसमें? चर्च जाती हैं, हालेलुया हालेलुया, और सारा दिन पार्लर में बैठी रहती हैं भाई साहब, पैसे का नुकसान कराती रहती हैं आदमियों का, बेचारों का। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कि भय नहीं है, कह रहे परमेश्वर का भय जिसके अंदर होगा। लोग चर्च आते, प्रार्थना करते हैं और गीत उनके ही चलते हैं। अब लाग गए दिल मेरा टीवी में, हालेलुया। कह रहा अब लाग गए दिल मेरा बोतल में। भय नहीं है परमेश्वर का। एक आदमी अंडमान निकोबार में यहां पर आया, हाँ पापा जी सानू, पापा जी सानू, तेन मुर्गा बनाऊंगा, ठहर जा अंडमान निकोबार आके, मैं छड्डांगा नहीं तेनू, मैं, मेरा नाम प्रॉफिट बजिंदर है। प्रार्थना कर रहा है, यहां पर आके कह रहा है मैनू ब्रांच दे दो, मैनू ब्रांच दे दो, मैनू ब्रांच दे दो। यहां पर सेवा करके गया सुरक्षण के साथ, छोड़ूंगा अंदर को। सुरक्षण के साथ, सुरक्षण ने कहा बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा जी। दूसरे भी आए, कहते बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, इतने साल से सेवा कर रहा है, इसके गांव में अंडमान निकोबार है, ब्रांच खुलवा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, जा भाई खोल ले। मेरे को तो मिला ही नहीं, दूसरे मास्टर ने बोला चलो भाई खोल दे, खोल दी। थोड़े दिन के बाद वहां पे शराब पी के आ जाता है और लोगों के लिए प्रार्थना कर हालेलुया, परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को आशीष दे, जा शिरकत है, भाग जा। यार भय है ही नहीं कहीं, परमेश्वर का भय ही नहीं है कहीं, है? उस आदमी के लिए बोल रहा हूं, अगर तूने भय नहीं छोड़ा, प्रॉफिट हूं मैं, भय मानना नहीं शुरू किया परमेश्वर का, नहीं छोड़ा ये काम तूने, और ऊपर से लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है, भय ही नहीं है, थोड़े दिन में देखोगे आप फिनिश, प्रॉब्लम में चला जाएगा, कहीं फंस जाएगा ऐसी जगह कहीं। परमेश्वर के साथ नहीं, आप आग के साथ खेल रहे हैं, आग के साथ। आप परमेश्वर का भय मानना सीखना है। अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको आशीषें देता है, तो आज से परमेश्वर का भय मानना, अपने मन को भटकने नहीं देना, अपने ध्यान को भटकने नहीं देना, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना में आप क्या मांगते हैं? धन सोना चांदी। परमेश्वर को कहो परमेश्वर मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहे, हालेलुया। दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहे। परमेश्वर कहता है जा, आज के बाद मेरा ध्यान तेरी ओर लगेगा और मैं तुझे एक वादा करता हूं। जब उसने ऐसी प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं कि आज के बाद कह रहा दाऊद तेरे घराने में तेरे बच्चे राजा की गद्दी पर बैठा करेंगे, यीशु के नाम में, हालेलुया। आपने आज विश्वास किया है, ध्यान लगाया परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है आज आपसे, कह रहा है कि तुम्हारे दुकान के अंदर नहीं, तुम्हारे घराने के अंदर तुम्हारे बच्चे, कह रहा याद रखना वो राजा की गद्दी पर बैठा करेंगे, आमीन। सरकारी नौकरी पर बैठा करेंगे, जो चीज तुम मांगोगे वो देगा परमेश्वर। आज रात बड़ी बड़ी गवाहियां आपकी ट्रांसफर होंगी यीशु मसीह के नाम में। कहना विश्वास करने वाला था। एक आदमी ने, एक लड़के ने गरीबी को देखकर एक औरत से शादी कर लिया बाहर फॉरेन में, और उसने शादी कर लिया। औरत बड़ी बदतमीज थी। उस औरत ने क्या किया, वो कहती मैं तेरी प्यार नहीं होने दूंगी, नहीं तो चल मेरे घर में झाड़ू लगा, ये तेरे घर में काम भी तू करेगा, पोछा भी तू लगा, मैं इंडिया से तुझे लेकर आई हूं अमेरिका में, मैं तुझे प्यार नहीं होने दूंगी, चल झाड़ू लगा, पोछा लगा, मेरी टांग भी भोंच, मेरा सिर भी भोंच, बहुत समझते दबा। उसका दिल करता कि इसका गला ही दबा दूं मैं, लेकिन उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती। उसका दिल करता था कि मैं इसको छोड़ दूं। उसकी वो शाम को किटी पार्टी मनाने जाती लड़कियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, इधर उधर शराब पीती और जाती, और उसी समय लेकिन उस आदमी का, उस लड़के का दिल करता था मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था, हालेलुया। उसने प्रार्थना किया, उसने विनती किया परमेश्वर से, और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद वो औरत बीमार हो गई और उसको प्रॉब्लम हुई, और प्रॉब्लम होने के बाद कह रहा है कि उस औरत की सहेलियां, सब रिश्तेदार, उनका ध्यान वहां से चला गया और कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। वही उसके सिर पर पट्टी करता था, वही उसके पानी में निचोड़ निचोड़ और उसका बुखार उतारता था, वही प्रॉब्लम उसका सहारा बना बाद में भी। और एक दिन जब उसने प्रार्थना किया वो चंगी हो गई, उसकी किडनियां चंगी हो गई, और उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और वो औरत उठी और वो कहने लगी सच में ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। कहती लेकिन मेरे को आज पता लगा, कहते कि सच में तू परमेश्वर का भय मानता है, तूने तो कह रहे कि सबने मुझे छोड़ दिया लेकिन तूने नहीं छोड़ा। और उसने वादा किया, कह रही कि मैं आज से हमेशा तेरे साथ, तेरे प्रभु के साथ भय मानकर चलूंगी, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने अपने स्वभाव के कारण, परमेश्वर के भय के कारण उस औरत के दिल को जीत लिया और उसने परमेश्वर के दिल को जीत लिया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप ध्यान लगा रहे हैं परमेश्वर के वचनों की ओर,
गवाहियों की ओर आप सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे जो आज परमेश्वर का भय मानकर सुधरने के लिए तैयार है। अपने हाथ उठाकर बताऊंगा, बोलो मैं आज से सुधरूंगा। अपने पड़ोसी जी को पूछो सुधर गया? मैं कह रहा हूं कि आज रात कितने सुधर गए? अपने दिल पर हाथ रख के बोलो सुधर गया, सुधर गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। देखो आपकी आत्मा बदली के नहीं, आपका स्वभाव बदला के नहीं, परमेश्वर को फर्क यहां पर पड़ता है। परमेश्वर को फर्क इस बात पर नहीं पड़ता कि आज आप बदल गए, आपने अब पहले से स्टाइल चेंज कर लिया बालों का, आपने कपड़े अच्छे डाल लिए। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके महंगे महंगे कपड़े देखने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपके स्वभाव को देखने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर आपके करैक्टर को देखना चाहता है। अगर आज आपने अपने करैक्टर में सुधार कर लिया है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज रात में तुम्हारे बिजनेस में सुधार करूंगा, आज रात में तेरी हड्डियों में सुधार करूंगा, आज मैं तेरी किडनियों में सुधार करूंगा, जो बीमार पड़े तेरी टांगों में सुधार करूंगा, तेरे हाथ में सुधार करूंगा, तेरी आंखों में सुधार करूंगा। तू मेरे सुधार को देखने पाएगा आज रात के बाद। विश्वास करना आज रात। कितने लोग तैयार हैं कि सुधरने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार हैं? आज करें कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग करें कि आज रात अपनी तरक्की को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसका वचन जो मेरे मुंह से निकल रहा है खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगर आकाश से जब बारिश नीचे आती है वो खाली हाथ नहीं लौटती, फसल बाहर लेकर आती है। मैं कह रहा हूं जो मैंने कह दिया आज, जिसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिन्होंने हाथ उठा लिया आज, जिन्होंने कह दिया कि आज परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, विश्वास करना आज। कह रहा मैं आदिया नहीं, मैं पूरा नहीं, मैं पूरी नहीं पीऊंगा। हालेलुया। अगर आप सुधार करेंगे परमेश्वर आज रात आपकी तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक आदमी था बेचारा सुधरना चाहता था, लेकिन कई बार जो बोतल होती है ना मैकडॉवेल की, कई बार बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, सरदार जी जानते होंगे, बड़े सारे लोग जानते होंगे यहाँ पर, बड़े बड़े पीटर स्कॉच आ रही हैं आजकल। मतलब पहले देसी की आती थी, फिर वो इंग्लैंड वाली बोतल आई, फिर थोड़ा थोड़ा मन ऊपर आया, बंदा छोड़ता तो क्या करे यार, एक से एक विस्की आ रही है आजकल। आधे चर्च में से कम 20% लोग शराबी बैठे होंगे यहाँ पर जड़े मतलब ना अपनी पत्नी के साथ आए हैं, बस चल तू कहां ले जा रही, चल ना हम भी चलेंगे वहां, जहां तू कहेगी वहां चलेंगे। क्योंकि बेचारे काम नहीं चलता ना, पत्नियां भाग गई तो कपड़े कौन धोएगा इनका बाप। फिर वो मैं औरतों को कई बार सिखाता हूं, अगर आपका पति ना सुधरे पहले थोड़ा नाटक करो, मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहिए, थोड़ा धमकी दो उसको। समझाया मैंने इशारों से, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते। फिर भाई साहब 40 दिन के लिए चले जाओ, अगर फिर भी नहीं सुधर रहा फिर तो ऊपर वाले के भरोसे है। बोलो हालेलुया। एक शराबी था ऐसे ही, और उसने क्या किया, उसकी पत्नी ने कहा मैं तेरे को छोड़ के जा रही, तू तो रोज पीता रोज पीता है। उसने कहा भगवान ना ना, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, छोड़ के ना जाइए, छोड़ के ना जाइए, छोड़ के ना जाइए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा करा ले, करा कि आज ही मैं सारा क्लेश मकावांगा, हुणे मकावांगा क्लेश। अदिया उठा के लाया अपनी अलमारी में से, नहीं पौआ, पौआ छोटा पौआ होता है, पौआ उठा के लाया। कहता पौए तू मेरे बच्चों की फीस खा गया, ले निकल मेरे घर से। फिर अदिया उठा कर लाया, बोलता अदिया तू करा के साडे बिच लड़ाई करा गया, साडी बिजली का बिल खा गया, साडे घर विच लड़ाई करा, निकल जा बाहर। फिर बोतल उठाया बरी वाली, कहना चल। कहता तू तो खुली भी नहीं होने तक। कह रहा तू तो बंद की बंद है, तूने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं मेरा। कह रहा तूने तो कुछ किया ही नहीं, तू तो अंदर गई नहीं, तू तो बंद है। कह रही भगवानी से ने क्या बिगाड़ा, उसको अंदर रख लिया, फिर से सुधरने का नाम ही नहीं है। कह रहा इसको क्या फेंकना, ये तो बेचारी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, इसने बिगाड़ा दिया ने, इसको खुला हुआ है। भरी बोतल देखकर फिसल गया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आज परमेश्वर के लिए आप थोड़ा सा बदल कर देखोगे, आज रात पूरा सुधार होगा आपके घर में। आमीन। विश्वास करना है परमेश्वर का। फिर एक शराबी भी शराब पीकर मेरे साथ प्रेयर कर रहा, पता कहां पे, एक बार हम गुड़गांव चर्च में गए, वहां पर जाकर शराबी बैठा प्रेयर कर रहा, जीसस I believe in Jesus Christ, I can do everything, so give me strength, please give me $50 lakh। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? माता एक शराबी को भी पैसे चाहिए।
एक शराबी को भी पैसे सबको चाहिए, समझ रहे कि नहीं? अरे सुन रहा है कि नहीं हिमाचल वाले, सुन रहे हो कि नहीं यूपी वाले, पंजाब वाले सुन रहे हो? एक शराबी को भी पैसे चाहिए और परमेश्वर ने कहा विश्वास करो, हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, जब तक आप बदलते नहीं तब तक परमेश्वर नहीं करता। बहुत सारे लोग मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं है, बाइबल में लिखा वो मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं है, खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन आज के बाद अगर आपने हाथ उठाकर फैसला ले लिया है, न अगर आत्म शर्म आती है तो इसी समय आप अपने मनों में एक फैसला ले लो। परमेश्वर कह रहा है कि आज रात कह रहा है कि तुम खाओगे तुम्हारी थैली फटेगी नहीं, तुम पियोगे कह रहा है तुम खाओगे, बरकतें स्वर्ग से रिलीज की जाएंगी। कह रहा है ध्यान लगाकर देखता है मेरा परमेश्वर, ध्यान लगाकर सुनता है। एस्तर अपनी लाइफ में अरे गरीबी में थी, उसके हालात खराब थे, याकूब के भी अपने टाइम में हालात खराब थे, लेकिन याकूब ने अपनी लाइफ में एक भरोसा रखा परमेश्वर पर। उसने अपने बेटे को भी भय मानना सिखाया। उसने कहा कह रहे कि बेटे परमेश्वर का भय मानना, जब तक कुछ भी ना मिले परमेश्वर पर भय मानना, चाहे गरीबी में, कंगाली में, बीमारी में, समस्या में, कह रहे कि परमेश्वर का भय मानना। याकूब परिस्थितियां खिलाफ थी याकूब की, उसने कहा कह रहे कि तेरे मामा, कह रहा मेरे मामा लाबान ने, कह रहे कि तेरे नाना लाबान ने, कह रहा कि मेरी भेड़ें रख ली, मैं कमाई करता था लेकिन मेरी भेड़ों की कमाई खा जाता था, अच्छी भेड़ें अपने पास रख लेता था। उसने अपना दुख अपने बेटे को बताया कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे बोया, कैसे कैसे मेहनत किया, कैसे कैसे मैंने बिल्डिंगें बनाई, कैसे कैसे मैं बड़ा बना, करा लेकिन परमेश्वर का भय मानना मैंने दुख में, बीमारी में, कर्जे में, समस्या में, गरीबी में, लानतों में, शर्मिंदगी में मैंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। 2 टाइम करा के परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। अगर उसी समय और उसके बाद उसने परमेश्वर का भय मानना सिखाया। और थोड़े दिन के बाद कह रहा है एक राजा ने, मिस्र के राजा ने फोन करके नहीं, मिस्र के राजा ने चिट्ठी भेजकर बताया, कह रहा है कि मुझे इसी का लड़का चाहिए, याकूब का लड़का चाहिए, इस याकूब का लड़का यूसुफ चाहिए, और उसी समय उसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा मैं आज। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि आज रात अगर आपने बदलने का फैसला लिया है, अगर आज आपने सुधरने का फैसला लिया है, आपने अपने बच्चों को सिखाया है परमेश्वर का भय मानना, याद रखना बड़ी बड़ी कंपनियों से फोन आएंगे, फोन आएंगे, यही लड़का मुझे नौकरी पर चाहिए, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब से फोन आएंगे। आपके ध्यान लगाने के बाद, आपके सुधरने के बाद, कह रहा है कि आपके भय मानने के बाद परमेश्वर कह रहा है कि आप ही के लड़कों का पहला नंबर लगाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फोन आएंगे उसी समय, कह रहा बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक फोन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे को नौकरी पर रखा जाएगा, आप ही के बच्चों की ओर ध्यान करवाएगा परमेश्वर। याद रखना आप ही की दुकान की ओर ध्यान कराएगा। लिखा ग्राहक यहोवा की ओर से आता है दुकान के अंदर, याद रखना। इसका मतलब परमेश्वर ध्यान कराएगा। आज शैतान ने जो ध्यान भटका दिया आपके बच्चों का पढ़ाई से, आपके परिवार का ध्यान भटका दिया है, आपस में मेल झोल से, परमेश्वर वापिस उनका ध्यान लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कह रहा है कि जो खोया हुआ वापिस आएगा, जो संसार में खोया हुआ वापिस आएगा, वो भेड़ें वापिस आएंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोल रहा था इस बात के लिए। एस्तर जानती थी, वो गरीबी में थी, बीमारी में थी, समस्या में थी, लेकिन यहां पर लिखा 4:16 में कि उसने परमेश्वर को खुश करना सीख लिया था, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना सीख लिया था कि वो अपनी लानतों में, गरीबी में, शर्मिंदगी में पाप कर सकती थी, धन कमा सकती थी। लेकिन लिखा कह रहा उसने कह रहा उन दिनों में 3 दिन का रात और दिन का प्रचार किया कि कुछ खाएंगे नहीं, कुछ भी करा उपवास करेंगे, अपनी सहेलियों में, अपने रिश्तेदारों में डंका बचवा दिया उसने कहा कि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। जब मौत उनके दरवाजे पर लटक रही थी, एक राजा, एक सेनापति उनकी बुराई कर रहा था और उनको मरवाना चाहता था, उसके चाचा को मरवाना चाहता था, लेकिन उस दिन उसने उपवास किया। उसने उपवास किया, एक कंपटीशन में गई कि वो शादी के लिए वो बैठी थी, लेकिन उस समय में लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं बहुत तैयार होना पड़ेगा। गुलाब जल से औरत को नहलाया जाता था, ब्यूटी पार्लर में सजाया जाता था, लड़की पसंद आएगी उसके साथ राजा ब्याह करेगा, स्वयंवर रचाया गया। लेकिन उसने कहा मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मैं कह रही कि मेरे पास एक पावर है, मैं उसकी ओर ध्यान लगाऊंगी, वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। कह रहे कि मैं तो आज उस परमेश्वर पर ध्यान लगाऊंगी, भरोसा रखूंगी। और उसी समय उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, 3 दिन का उपवास किया और पवित्र आत्मा ने उसी समय उस औरत का नंबर लगा दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना, वो औरत सबसे ज्यादा धनी हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी
बीमारी में भी, समस्या में भी, भुखमरी में भी परमेश्वर को और ध्यान लगाना बंद नहीं किया। अपनी सहेलियों को सिखाया परमेश्वर का भय मानना। याद रखना, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जो आपको छोड़कर चला गया है आज रात वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चा आपका खो गया है, लाइन से भटक गया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसका ध्यान वापिस लेकर आने वाला है। जो पति शराब पीने लगा, मैं कह रहा हूं उसका ध्यान वापिस आने वाला है यीशु के नाम में। आप गई राह पर नहीं है, आप गलत राह पर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भटकना बंद करो। अपने पड़ोसी को पूछो, तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है? अगर आज रात आप फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर मैं आज से वचन पर ध्यान रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर कह रहा है आज लोगों से कि मैं उनकी ओर ध्यान करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है कि एक हाजिरा नाम की औरत थी और उसी समय हाजिरा के पास, हाजिरा इतनी सेवा करती थी अपनी रानी की, सारा की सेवा करती थी। और रानी खुश होने के बाद उसने क्या किया? उसने कहा कि तूने जो अपनी गरीबी में, लाचारी में भी करे मेरे घर में चोरी नहीं किया, तू ईमानदार रही। और उसने उसको उठाकर नौकरानी से रानी बना दिया। उसने कहा मेरे पास औलाद नहीं है, लेकिन मैं तेरे से एक औलाद लूंगी। और उसने उसको रानी बना दिया। लेकिन रानी बनने के बाद, महल में जाने के बाद, पैसा आने के बाद भूल गई है ये औरत परमेश्वर का भय मानना। और इसी समय हाजिरा करें कि जंगल में भटकने लगी है, भटक गई है औरत, एक गलत राह पर पड़ गई है। और ये उस समय से उठेंगा दिखाने लगी सारा को, बोलती कि देख तेरा पति मेरे से प्यार करता है, देख तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है। और उसने कहा, कह रहा देख, कह रहे तूने परमेश्वर का भय मानना, कह रहे कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाली हूं, मेरे को परमेश्वर ने बेटा दिया। इसका मतलब तेरे अंदर कमजोरी थी, इसलिए तुझे तूने कोई पाप किया होगा, इसलिए तेरे पास बेटा नहीं है। और उसी समय रानी ने जब अपने पति को बताया, अब्राम को बताया, तो परमेश्वर ने कहा कि अब्राम तूने अपनी पत्नी की बात सुननी है और इसको निकाल दे अपने घर से। और उसी समय उसने उसको निकाल दिया। और जब जैसे ही वो अपने घर से निकली, उसको भटकने लगी जंगल में। और उसके बाद कुछ ना मिला, जो 3 दिन उसको पानी पीने को ना मिला, खाना खाने को ना मिला, रोने लगी और चिल्लाने लगी, रो रही है और कह रही है परमेश्वर मेरा बच्चा तो मरने पर है, अब मैं कहां जाऊं? मेरा बच्चा तो मरने पर है, मौत के मुंह में है, ये क्या हो गया? तूने मुझे नौकरानी से रानी बनाया, लेकिन मैंने तेरा भय मानना छोड़ दिया। और इसी समय यहां पर उसने यू टर्न मार लिया है, पश्चाताप कर लिया है, बोलने लगी है परमेश्वर के सामने, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी है। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी तरफ ध्यान लगाना बंद कर दिया था, याद कर मैंने तुझे नौकरानी से रानी बनाया, लेकिन तू भूल गई थी परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं लोग। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या भलाई किया है, भूल जाते हैं लोग चंगे होने के बाद चर्च आना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। भूल गई है ये औरत परमेश्वर के उपकारों को, उसकी भलाइयों को, और रो रही है, तड़प रही है, क्योंकि झाड़ी में छोड़कर बच्चा मरते हुए नहीं देख पा रही है, बच्चा भूख से मरने वाला है, पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी समय इसने जब यू टर्न मारा, परमेश्वर का भय मानने लगी, ध्यान लगाने लगी, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने लगी, तभी बाइबल में लिखा करा कि परमेश्वर ने करा कि इसकी ओर यू टर्न मार लिया है, ध्यान कर लिया है। और आकर कहने लगा करा कि देख, करा कि हाजिरा, करा कि मैंने तेरे लिए एक कुआं खोद दिया है। करा कि याद रख, करा यहां पर बाइबल में पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा, उत्पत्ति की किताब 21 के 19 में, लड़के को पिलाया, हालेलुया, और लड़का जिंदा हो गया, हालेलुया, लड़का बच गया मरने से। यहां पर पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा कि बहुत सारे लोग कह रहा कि अपनी लाइफ में मुसीबतें जब देखते हैं, कह रहा कि जब परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है उसने बुराई करना शुरू कर दिया। और उस पवित्र आत्मा ने कहा हाजिरा, कह रहा कि देख तूने जो यू टर्न मारा है, तेरी आंखें खोल रहा हूं आज, कह रहा कि ये नहीं, ये तेरे लिए कुआं बना दिया है। अगर आज आप हाथ उठाकर पश्चाताप कर रहे हैं, यू टर्न मार लो आज परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैंने तेरी ओर ध्यान लगाना बंद कर दिया था, मैंने तेरा भय मानना बंद कर दिया था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम यू टर्न मार रहे हो, आज तुम परमेश्वर का भय मान रहे हो फिर से, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक चंगाई का कुआं आज रात यहां पर बनाऊंगा, एक गवर्नमेंट जॉब का कुआं बनाऊंगा, कह रहा है एक विदेश के जाने का कुआं बनाऊंगा, जो चीज तुम मांग रहे हो कह रहा उसका कुआं बनाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगा रहे हैं उनके लिए कुआं यहाँ पर बनेगा आज, बनेगा आज, बनेगा आज, कुआं बनेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों से उछल कर आज कुआं बना लो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा।